कि एक महिला को तो 1 लाख रुपया देंगे ही देंगे, 2 जिनके पास महिलाएं होंगी उनको वो 2 लाख रुपया भी देंगे। क्या करेंगे सर आप बताइए। क्योंकि वो चाहते हैं कि 400 सीटें हमें दे दो, हम तो वैसे ही संविधान को नहीं मानते थे और संविधान को ख़त्म कर देंगे। 300 पार किया हमने तो 370 हटाया, राम मंदिर लाया। इस बार 400 पार हमारी हुई। इस बार हमने अगर 400 पार किया तो इस बार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर में मंदिर बनेगा और कृष्ण जन्मभूमि भी मिलेगा। ऐसा कहा है उन्होंने, क्या किस रूप में देखते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस रूप में देखते हैं आप? एक देश एक कानून, उनका कहना है कि आएंगे तो तत्काल प्रभाव से उसको लागू करवाएंगे। देख, हेमंत विश्व शर्मा जी की बात को मैं सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि रोज कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलते हैं जो कंट्रोवर्शियल है। महालक्ष्मी योजना है जिसमें हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए जी देंगे। आपके कांतिलाल भौरिया साहब जो मध्य प्रदेश रतलाम से सांसद प्रत्याशी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनका गारंटी है कि एक महिला को तो 1 लाख रुपया देंगे ही देंगे, 2 जिनके पास महिलाएं होंगी उनको वो 2 लाख रुपया भी देंगे। क्या करेंगे सर आप बताइए। आइए। देखिए ऐसा है, वो जो मैनिफेस्टो में लिखा है वही चीज़ सही है, जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है वही ठीक है। कांतिलाल भूरिया जी का वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसने तय किया है कि गरीब परिवार की एक महिला को हम 8,500 रुपये। उस बयान को आप किस रूप में देखते हैं सर? इतने बड़े पार्टी के आपके लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं और उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आप एक यूथ हैं, शादी हो गई आपकी है? तो 2 शादी करेंगे 2 लाख पाने के लिए? ये देखिए, मैं 2 शादी क्यों करूँगा, पहली बात तो ये है। और भारत में जितना हिंदू मैरिज एक्ट में आप एक ही शादी कर सकते हैं। किनको लाभ देने के, वही तो हम कह रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में एक की शादी है तो किनको वो लाभ देना चाह रहे हैं? महिलाओं को, 2 महिला को लेकर किनको लाभ देने की वो बात कर रहे हैं? आप स्पष्ट करें ना। नहीं, देखिए, वो 2 महिलाओं के लिए कह रहा हूँ, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है। समर्थन है उनको? नहीं, देखिए, मेरा समर्थन सिर्फ पार्टी का इसके मैनिफेस्टो के साथ है कि पार्टी के मैनिफेस्टो में जो जस्टिफाई किया गया है, हम उस बयान के साथ हैं कि हम गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपये प्रति माह देंगे, साल में 1 लाख रुपए। ये जो मैनिफेस्टो है हम उस पे चल रहे हैं। किसी का व्यक्तिगत कोई बयान है या कोई व्यक्तिगत सोच है, उस पे हम नहीं बोल सकते, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। अच्छा सर, यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आए थे रामगढ़ में, उन्होंने कहा कि आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं संविधान बदलने की, कि संविधान बदल देंगे, देश के तमाम दस्तावेजों को बदल देंगे। उनका कहना है कि ज़रूरत के अनुसार से, परिस्थितियों के अनुसार से संविधान में बदलाव होता है। उन्होंने कहा कि आपने भी उसी तरह का काम किया है। कर्नाटका में आपने आरक्षण को जो आप ख़त्म करने का उन पर आरोप लगाते हैं, तो कर्नाटका में आपने 4% आरक्षण माइनॉरिटीज़ को देने का काम किया, तो आप ओबीसी के और पिछड़े का आरक्षण खत्म करने का काम कर रहे हैं। देखिए, इस समय देश का चुनाव हो रहा है और हम देश की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने की बात उन्हीं के नेताओं ने कहा है। अनंत हेगड़े जी का बयान देख लीजिए, ज्योति मिर्धा जी का देख लीजिए, लल्लू सिंह जी का देख लीजिए। वो 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं? ताकि 400 सीटें लाओ और संविधान में बदलाव कर लो। संविधान की जो मूल संरचना है उसमें बदलाव नहीं हो सकता, जो प्रियम्बल है उसमें बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन वो लोग संविधान को, लोकतंत्र को के लिए अब खतरा बन चुके हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 400 सीटें हमें दे दो, हम तो वैसे ही संविधान को नहीं मानते थे और संविधान को ख़त्म कर देंगे। तो उनके बयान से हम नहीं कह रहे, उन्हीं के लोग कह रहे हैं। अनंत हेगड़े जी हो गए या ज्योति मिर्धा जी हो गई या लल्लू सिंह जो, आप उनके बयान देख लीजिए। मुझसे तो मैं तो ये कहूँगा कि आप उन्हीं के नेताओं से पूछिए कि वो संविधान क्यों बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 300 पार किया हमने तो 370 हटाया, राम मंदिर लाया। इस बार 400 पार हमारी हुई। इस बार हमने अगर 400 पार किया तो इस बार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर में मंदिर बनेगा और कृष्ण जन्मभूमि भी मिलेगा। ऐसा कहा है उन्होंने, क्या किस रूप में देखते हैं? देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जी कुछ भी कह सकते हैं। हम हेमंत विश्व शर्मा जी की बात को इस तरीके से लेते हैं कि वो तो किसी को कोई भी आपका वक्तव्य दे सकते हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी की बात को मैं सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलते हैं जो कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, ये देश सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है
सभी मजहबों का है, यहाँ पे सभी का सम्मान है। देखिए क्या है, अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात रह गई या 370 की बात रह गई, तो देखिए 370 के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर कांग्रेस पार्टी भी है, देखिए 370 में हमारा जो बी खंड है वो हटाया गया है। और उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि आप चाहे मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, क्या देश के हालातों की बात नहीं कर सकते? देश में महंगाई की बात नहीं करेंगे वो, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे वो, जो 450 का सिलेंडर था 1200 का मिल रहा है उस पर वो कब बोलेंगे? आज देश का युवा बेरोजगार बैठा है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी कब बोलेंगे उस पर भी आप बात कर लीजिए, उस पर क्यों नहीं बात करते हेमंत? यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस रूप में देखते हैं आप? एक देश एक कानून, उनका कहना है कि आएंगे तो तत्काल प्रभाव से उसको लागू करवाएंगे। देखिए क्या है, ये उनकी सोच है, उनकी सोच है मजहबी, उनके लोगों की सोच है कि देश में देखिए विविधता है। इस देश में झारखंड में आदिवासी समाज है, साउथ में चले जाइए तो साउथ का कल्चर अलग है, ईस्ट का कल्चर अलग है, वेस्ट का कल्चर अलग है। लेकिन हमारा एक देश है जिसमें कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम विविधता में भी एकता है। तो देखिए सबके रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, सबके ट्रेडिशन अलग हो सकते हैं, हम उनको नहीं ख़त्म कर सकते। किसी का खाने का तरीका शाम को हो सकता है, किसी का सुबह हो सकता है, तो उस पर ज़्यादा मैं नहीं बोलते हुए बस इतना ही कहूँगा कि ये उनकी मजहबी सोच है और कुछ नहीं। देश में आप जा रहे हैं, आप तो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, देश की स्थिति क्या देख रहे हैं? आपका नारा है हाथ बदलेगा हालात, और दूसरी तरफ अब की बार 400 पार। देश का इस समय जो नेतृत्व है, देश में बदलाव के सुर हैं, जनता में बदलाव की सुगबुगाहट है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस की सरकार बने और देश का युवा, देश की महिलाएं, देश का गरीब वर्ग मोदी जी के जुमलेबाजी से परेशान है, उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। बाकी 3 चरणों का चुनाव बचा है, जैसे ही उसकी पोलिंग होगी 4 जून को भाजपा और नरेंद्र मोदी जी अपनी विदाई समारोह का कार्यक्रम तय कर ले। देश की जनता ही या सर पाकिस्तान के लोग भी चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के भाषण में प्रायः यह आता है कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने की ललक है पाकिस्तान के लोगों में। देखिए पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम और ये सब बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, चुनाव मुद्दों पे होते हैं और मुद्दे ही हमारे असली हैं, जिसमें युवा के लिए न्याय, किसान के लिए न्याय। हम बात जो कर रहे हैं वो युवाओं की कर रहे हैं, महिलाओं की कर रहे हैं, किसानों की कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कर रहे हैं, वो जो है मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं, भैंस की बात कर रहे हैं। लेकिन वो देश के हालातों की और देश के मुद्दों की बात कब करेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ कि देश के मुद्दों पर बात करें। Mere Nanhe Kadam, a play school, is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.